हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आई हूं और इस कोर्स में हम सिर्फ वही टॉपिक्स करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आज क्लास करेंगे 12वीं क्लास है आज हमारी। इससे पहले 11 क्लास मैं करवा चुकी हूँ और आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। कौन सा? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की आती है बच्चों को। कई को हिंदी अच्छे से क्लियर नहीं होती, कई को इंग्लिश नहीं होती, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं दोनों में आपको करवाऊं ताकि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और इस टॉपिक को आप वैसे तो बचपन से सुनते आ रहे हो। जब छोटे थे हमें बताया जाता था सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, और कौन सी जगह है, वो कहाँ पर है, हमारे उत्तर में है, दक्षिण में है, यानी दिशाओं का ज्ञान है वो हमें बचपन से ही कराया जाता है। लेकिन अब परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा में हमें सूर्य तो दिखेगा नहीं कि हम सूरज को देख के बता देंगे ये उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेपर में जो कागज है उस पर ही सोल्व करके देखना होता है और उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना जरूरी होता है। कौन सी होती हैं? अगर आपको आता है टॉपिक तो भी अच्छा है, नहीं आता तो आपको आज के बाद इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात तो है दिशाओं का ज्ञान। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं हैं? 4। ठीक है, मुख्य 4 दिशाएं मानी जाती हैं। वैसे 10 दिशाओं को कहते हैं कि 10 दिशाओं को साक्ष्य मानकर मैं इस तरह से प्रतिज्ञा करता हूँ। सुना है ना अपने इतिहास में, महाभारत देखते हैं उसमें भी होता है। तो 10 दिशाओं में अब 10 दिशा कौन सी हैं वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कितनी है? 4 मेन डायरेक्शन है, 4 हैं। ठीक है, 4 मेन डायरेक्शन है। कौन कौन सी हैं? अब पेपर पर हम ये करेंगे कि जो ऊपर की साइड है ये हमेशा ही नॉर्थ रहता है। क्या रहता है? उत्तर। ठीक है, अब नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सा होता है? साउथ, यानी दक्षिण। अब इस साइड कौन सा होता है? पूर्व, यानी ईस्ट। और ये कौन सा है? पश्चिम, यानी वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 4 दिशाएं हमें पता होनी चाहिए और हमेशा इस तरह से मैप में भी यही दिशाएं होती हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं दिशाओं को। क्लियर हुआ? अब बात करें 10 दिशाएं। तो 4 दिशाएं मेन हो गई, 4 उप दिशाएं हो गई, तो कितनी हो गई? 8। लेकिन अब उप दिशाओं को छोड़कर 2 और दिशाएं होती हैं, वो अलग बताऊंगी। ठीक है, अब ये 4 तो हो गई, अब 8 कौन सी होंगी? देखो, ये हो गए, ये है उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, अब ये जो दिशा है इनके बीच में ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम। इस तरह से जो बीच की दिशाएं होती हैं उनको दोनों दिशाओं के कॉम्बिनेशन से डिनोट करते हैं। समझ आया? अब रह गई 2 दिशाएं, ये तो हो गई 8। अब 2 कौन सी हैं? ऊपर और नीचे। ठीक है, तो कुल होती हैं 10, लेकिन पेपर की दृष्टि से सिर्फ 8 दिशाएं ही करनी है आपको। क्लियर हुआ? अब बात करें टर्न करना, मुड़ना, क्योंकि जब दिशाएं हैं, दिशा में कोई हम जाते हैं रास्ता, ये तो है नहीं कि सीधा सीधा कहीं गए और हम अपने स्थान पर पहुंच गए। काफी मोड़ तोड़ आते हैं रास्ते में, तो कहाँ कैसे मुड़ा जाता है? 2 तरह के टर्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे
कि मुख्य रूप से दो टर्न होते हैं, दायां बायां, यानी राइट और लेफ्ट, राइट टर्न लेफ्ट टर्न। अब ये समझ कैसे आएगा राइट टर्न कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है? अपने से अनुमान लगा लो। हमारा सीधा हाथ राइट हैंड ये है, तो ये राइट टर्न है। हम कहीं जा रहे हैं, हमें राइट टर्न करना है, राइट टर्न कर लिया। अब लेफ्ट कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कह दें कि कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ईस्ट की साइड जा रहा है, तो वो एक लेफ्ट टर्न लेता है। अब वो इधर जा रहा है ना, तो इस व्यक्ति का फेस इधर है, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड है तो लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा, और राइट टर्न कर रहा है तो इधर हो जाएगा। इस तरह से ये आपको आना चाहिए कि मुड़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि पेपर में इस तरह सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उसमें हमें दिशा ज्ञात करनी है कि कैसे मुड़ा, कहाँ मुड़ा। अब इसके बाद बात करें, दो नाम आते हैं हमारे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आते हैं नाम। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक यानी घड़ी। अब घड़ी है ये, ठीक है, ये 12, 3, 6, 9 ये सुइयां हैं। अब घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है? इस डायरेक्शन में, यानी सीधी साइड, ठीक है। घड़ी हमारे राइट साइड टर्न करती है, तो ये है क्लॉकवाइज। कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है वैसे ही घूमना, वो हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? इससे उल्टी डायरेक्शन में घूमना, ऐसे घूमना, ठीक है, घड़ी से विपरीत दिशा में घूमना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दो ये कहेंगे साइक्लिक डायरेक्शन। क्या कहेंगे? साइक्लिक डायरेक्शन, यानी सर्कल में साइक्लिक डायरेक्शन। और इनको हिंदी में और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, और इसको कहते हैं वामावर्त, यानी वाम होता है उल्टा, तो जो उल्टी साइड घूमे वो एंटी क्लॉकवाइज, और जो सीधी साइड घूमे वो क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? इस तरह से ये तो हमारा बेसिक ज्ञान हो गया। अब इसके बाद कई बार क्वेश्चन साइडों से आते हैं, परछाई से, कि व्यक्ति का मुंह उत्तर की साइड है, सूर्योदय में उसकी परछाई कहाँ होगी, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, एंगल वाइज भी आते हैं, कि वो 30 डिग्री एंगल पर घूम गया, वो 60 डिग्री पर घूम गया, वो 90 डिग्री उस दिशा में घूम गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ काफी सारा पोर्शन है, वो पजल हो जाओगे। तो सबसे पहले ये बेसिक ज्ञान हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन की जो हमारी वो है, परछाई वाला है और एंगल वाला है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज इतना किया। और एक चीज है मेन, वो होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है, वो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, ये हम क्वेश्चन से समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को अब हम सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ? देखो अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोर्ड पर हिंदी में लिख दिया है और स्क्रीन में इंग्लिश में लगा दिया है, ताकि सभी को समझ आ जाए। अब ये क्या कह रहे हैं, विपुल है वो नॉर्थ की साइड, यानी उत्तर की साइड 20 मीटर गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये विपुल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो चलेगा वो, कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रारंभिक बिंदु होगा, कहीं भी ले लेंगे, ये ले लिया। अब वो उत्तर में गया, उत्तर किधर है, अभी डायरेक्शन समझाई थी, किधर है, ये है, तो ऊपर की साइड गया, कितना चला है वो, 20 मीटर। अंदाजा ले लेंगे, इससे छोटी दूरी होगी तो छोटी लाइन खींच लेंगे, बड़ी होगी तो इससे बड़ी खींच लेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले 20 मीटर का अंदाजा लिया है। अब 20 मीटर वो चला उत्तर में, इसके बाद वो बाईं ओर लेफ्ट टर्न किया और 40 मीटर चला है। उसने कितना वॉक किया, 40 मीटर, तो क्या होगा, वो 20 मीटर गया। अब यहाँ है, अब यहाँ से उसका लेफ्ट साइड कौन सा है, देखो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ये मुड़ गया।
अब वो 40 मीटर चला है, तो 20 तो इतना बराबर हो गया। अब इससे बड़ा ले लेंगे, ये हो गया 40 मीटर। अब वो फिर से बाएं मुड़ा, लेफ्ट साइड फिर मुड़ा है। अब लेफ्ट किधर है, इधर चल रहे हैं, तो नीचे की साइड होगा। 20 मीटर चला। अब यहां से फिर वो 20 चला। अब ये भी 20 है, तो इसके बराबर में आ गया ये, ठीक है, यहां आ गया। इसके बाद दाएं मुड़ा, राइट टर्न लिया और 20 मीटर फिर से वॉक की उसने, फिर चला वो। तो यहां से अब उसका फेस इधर है, तो राइट साइड कौन सी होगी? अब उसका फेस इधर है, तो राइट साइड ये होगी ना, तो इधर चला वो, देखो, ठीक है, इधर चला और 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चला। अब बताना है वो यहां से कितनी दूर है। अब ये कितना है, 40, ये कितना है, 20, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 मीटर। 60 मीटर उसकी दूरी हो गई। और किस दिशा में है, किस दिशा में भाई, ये यहाँ था। अब यहाँ से ये तो उत्तर है, ठीक है, नॉर्थ है, ये कौन सी है, पश्चिम है, यानी पश्चिम दिशा में है, वेस्ट में है वो। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ? और देखो एग्जाम्पल, एक्स ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, एक्स ने साउथ में चलना स्टार्ट किया। 5 मीटर चलने के बाद अब एक्स ले लिया, ठीक है, चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लाइन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। एक्स ने चलना शुरू किया साउथ में, दक्षिण में, ठीक है भाई। 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा। अब यहां से वो 5 मीटर चला, ठीक है, अब यहां से वो बाईं ओर मुड़ा। अब उसका बायां हाथ किधर है, बताओ किधर है, ये इधर होगा, ठीक है। अब बाईं ओर मुड़ा 3 मीटर। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो क्या करेंगे, अपना फेस देख लेंगे कि हम अब ऐसे हैं, तो हमारा बायां हाथ ये है, ठीक है, तो इधर हो गया 3 मीटर। अब इसके बाद वह दाईं तरफ मुड़ा, अब उसने राइट टर्न लिया। अब ये 3 मीटर चलने के बाद राइट साइड मुड़ा, राइट किधर है, अब इधर है, तो राइट साइड ये हमारा, तो ये हो गया, देखो कितना चला, 5 मीटर, 5 मीटर चला है, तो 5 जितना है लाइन लगा देंगे। बड़ी छोटी लाइन इसलिए लगानी है हमें दूरी का पता चलता रहे, ये ज्यादा ये कम है, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये 5 मीटर चला। अब कह रहे हैं कि एक्स का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, मुंह है वो किस डायरेक्शन में है। अब यहां जा रहा है, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, तो नीचे की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, साउथ, ठीक है, दक्षिण, कौन सी दिशा में जा रहा है वो, दक्षिण में। और अब इसमें कोई आपसे पूछ ले कि वो कितनी दूर है, यहां से वो कितनी दूर है, तो अब देखो क्या करेंगे। अब हमें ये तो पता है यहां तक तो 5 मीटर आ गया, यहां 3 गया, फिर 5, तो इसको हम अगर सीधा इसमें मिला दें तो ये इतने दूरी तय कर ली उसने, ठीक है। अब जो ये दूरी है, आपने शॉर्टकट रास्ते अपनाए होंगे जाने के लिए, कई बार क्या खेत खाली पड़ा है उसमें से निकल लेते हैं, कोई पार्क में से निकल लेता है, यानी शॉर्ट वो अपनाते हैं हम रास्ता कहीं जाने के लिए। तो ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट है, तो ये 3 और 5, 5 और 3 8 हो गए ना, तो ये इससे छोटा होगा 8 से। तो अब है कितना, कैसे पता करें, तो यहां पर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब वो क्या होती है, वो होती है किसी भी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा ये होता है इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूं ऐसे। अब इसमें ये होता है बेस, यानी आधार, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जगह कम है इतना ही लिख देती हूँ, लंब, परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज,
इसको विकर्ण भी कह देते हैं, कर्ण भी कह देते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, कर्ण या विकर्ण। ये तीन है, इनके नाम है, आधार, लंब, कर्ण, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर को है जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये है ना, ये बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, तो क्या होता है, बड़े को इधर लिख लो, कर्ण, कर्ण की 2, ठीक है, h स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आया? ये फार्मूला है और आपको इस टॉपिक के लिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां ऐसे टेढ़ी हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी, और वहां हमें ये फार्मूला ही लगाना है। कैसे लगाएंगे? अब इसमें हमें ये निकालना है, ठीक है, h निकालना है, तो क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, अब बेस कौन सा है, ये है ना, वैसे कोई भी ले सकते हैं इनमें से, हमें इनको ऐड करना है। अब 3 तिया 9, ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25, ये कितना हो गया, ये, ठीक है, ये h स्क्वायर, पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया ये, तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा √34, तो ये √34 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हुआ? तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करनी है, पाइथा पथ, जहां पर रास्ता छोटा करना है, शॉर्ट करना है, गोरस यानी गौण करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? यानी सीधे सीधे ना जाकर हम अगर छोटे रास्ते से जा रहे हैं, उसको माप रहे हैं, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे और देखो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी में भी आते हैं, आपके नेट में भी आते हैं, कई एग्जाम में आते हैं, बड़ी स्टेटमेंट होती है और उसको सोल्व करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो, रमन बिंदु P से चलना आरंभ करता है, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि व्यक्ति का नाम रमन है और वो चलना आरंभ करेगा, ठीक है, कहां से, P से, P पॉइंट से, और पूर्व में जाकर Q पर रुक जाता है, तब वह दाईं तरफ, अब हमें ये नहीं पता कितनी दूर चल रहा है, पूरा पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, शायद आगे कुछ मिल जाए। तो ये पढ़ते पढ़ते हमें इस बार ये पता चला कि वह प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है, यानी जितनी बार वो टर्न ले रहा है, ईच टर्न वो 5 किलोमीटर पर ले रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो, P से चला P से किधर, पूर्व में यानी ईस्ट में, ये इधर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब Q पर रुक जाता है, ये हो गया Q, हो गया। अब देखो, तब वह दाईं तरफ मुड़कर, अब फिर से वो राइट टर्न लेता है, यहां से राइट टर्न यहां ले लिया इधर, ठीक है, तो राइट टर्न 5 किलोमीटर चला, राइट टर्न लेकर फिर बाईं तरफ मुड़ जाता है, लेफ्ट टर्न ले लेता है, अब लेफ्ट हो गया इधर 5 किलोमीटर, मुड़कर R पर रुकता है, अब R यहां हो गया, ठीक है, अंत में वह बाईं तरफ मुड़कर, अब यहां से वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट किधर है, इधर, तो फिर 5 किलोमीटर चला, क्यों हर बार 5 चल रहा है वो, तो 5 किलोमीटर चला और S पर रुक जाता है, कहां रुका, S पर। अब क्या पूछा इन्होंने, तब रमन Q बिंदु पर पहुंचने के लिए, अब उसे Q पर आना है, Q पर आना है, तो S से किस दिशा में चलना स्टार्ट करें, किस दिशा में जाएगा, S से Q में किस साइड है, वेस्ट की साइड, पश्चिम की साइड, ठीक है, तो किस दिशा में जाएगा, पश्चिम में। क्लियर हुआ? फिर से देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि चला कितना है,
ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा क्वेश्चन बढ़ा दे दिया। अब वो 5 किलोमीटर हर बार चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम टर्न करेंगे। पी से चला, क्यू पर रुका, क्यू से उसने टर्न लिया, 5 किलोमीटर चला, फिर टर्न लिया, फिर 5 चला, फिर आर पर रुका, फिर टर्न लिया, फिर एस पर रुका। अब एस से वो किस दिशा में जाए? क्यू पर पहुंचने के लिए पश्चिम में यानी वेस्ट में जाए। क्लियर हुआ? इजी सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया पूर्व दिशा में, ईस्ट में 10 मीटर गया। अब जय है वो ईस्ट में गया, ईस्ट किधर है? इधर है। कितना गया? 10 मीटर हो गया। अब वो अपने दाईं तरफ मुड़ा, अब दाईं तरफ मुड़ा यानी राइट साइड वो 10 मीटर फिर गया। हो गया इतना। इसके बाद हर बार लेफ्ट साइड मुड़ा। अब उसने सारे लेफ्ट टर्न लिए हैं और 5, 16 और 23 मीटर रिस्पेक्टिवली यानी 3 बार मुड़ा है और इतनी दूरी तय की है। कैसे? अब यहां से वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ा। अब यहां से लेफ्ट साइड लेंगे तो कौन सी होगी? ये होगी इधर, तो इधर मुड़ा वो 5 मीटर गया। ठीक है, 5 गया, फिर वो मुड़ा फिर से लेफ्ट, लेफ्ट में वो 16 गया। अब 10 तो यहां तक हो गई, इसके ऊपर 6 और आ गया, तो ये हो गया 16 मीटर। अब फिर से लेफ्ट साइड मुड़ा, इधर मुड़ा और कितना गया? 23। अब 5 तो यहां तक हो गया, देखो 5 हो गए ये, और 10 यहां तक हो गया, कितना हो गया? 15। हमें जाना कितना है? 23, तो इससे आगे निकलेगा। ठीक है, अब ये कितना है? 23 मीटर। अब वो यहाँ है। अब वो अपने प्रारंभिक, यहां से ही तो स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है और कितनी दूर है, हमें ये दूरी बतानी है, ये वाली। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, अब सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये इसमें मिला दें, तो ये कितना है? ये तो हो गया यहाँ से 10, तो ये तो 6 है, तो ये कितनी हो गई? 6 मीटर। और ये कितना हिस्सा होगा? ये 10 और 5 15, 23 में से 15 जाएंगे, कितने बचे? 8 मीटर। अब हमें ये निकालना है, अब शॉर्टकट निकालना है, छोटा रास्ता। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या? h² = b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब ये h² निकालना है, ये कर देंगे 8² प्लस 6²। अब ये कितना हो गया? 64, ये 36, तो h कितना आ जाएगा? ये 100 और ये स्क्वायर इधर जाके अंडर दी रूट, तो 100 किसका है? स्क्वायर 10 का, तो इसका क्या आ गया हमारा? 10 मीटर। तो कितनी दूर है? 10 मीटर। एक आंसर आ गया। दूसरा दिशा बतानी है। अब ये यहां से देखो, ये तो हो गई नॉर्थ, ठीक है, और इधर है वेस्ट, तो इसके बीच में कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ? तो हमें दिशा भी पता करनी आनी चाहिए, साथ में दूरी भी पता करनी आनी चाहिए। सीधा है तो सीधे ऐड करके प्लस करके निकाल लो, नहीं है टेढ़ा रास्ता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो क्लॉक के क्वेश्चन है, भाई 90 डिग्री घूम गया, कितनी बार घूमा, वो सब करेंगे। परछाई वाले क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अगली वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।